सीबीडी बेलापुर में त्रिशूलीन गोल्ड का नया फ्रॉड उजागर, 4 आरोपी पकड़े गए। ठाणे की सेशन कोर्ट ने हजारों लोगों के साथ कई करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले एक त्रिशूलीन गोल्ड कंपनी के 4 लोगों को 25 जनवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सीबीडी बेलापुर की कंपनी वनिता एंटरप्राइजेज की मालिक वनिता अभिजीत पाटिल हीरा गोल्ड नामक फ्रॉड कंपनी की तर्ज पर त्रिशूलीन गोल्ड नामक कंपनी बनाकर 2016 से भोले भाले लोगों से अपनी कंपनी में लाखों रुपए इन्वेस्ट करा रही थी। इस कंपनी में अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए तो उसे हर महीने 10,000 के हिसाब से 20 महीने तक ये रकम दी जाती थी। इतना आकर्षक ऑफर देखकर हजारों की संख्या में लोग उससे जुड़ते गए। अब अगर उसी के इस वीडियो को ध्यान से सुने तो चीटिंग की ये रकम 15,000 करोड़ तक हो जाती है। यहाँ पे स्पिरिचुअल का पावर होता है, वहीं पे पैसा बहुत ज्यादा होता है। अभी जिस तरीके से लॉकडाउन में सबको हेल्थ चैलेंजेस आए, फाइनेंस के चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस दूर करने के लिए ही मैंने ये टूर निकाला है। और इसके बाद में हम लोग इतना 21 साल में 2021 में कम से कम कंपनी 15,000 करोड़ से भी आगे जाएगी। इसके लिए वनिता पाटिल हमेशा अपने कार्यक्रम में राजनीति से जुड़े लोगों को बुलाकर आम लोगों को इंप्रेस करके अपने कारोबार को तेजी से बढ़ा रही थी। सीबीडी बेलापुर की पुलिस ने अब इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर आईपीसी की धारा 420, 409, 34 और साथ ही द प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन की धारा 3, 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में वनिता अभिजीत पाटिल, अभिजीत मधुकर पाटिल, मुकुंद अशोक पुराणिक और योगेश राजाराम बिलय शामिल है। इन सभी को 18 जनवरी की रात में गिरफ्तार किया गया। ऐसा है, पर हम लोग उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। हमको पैसे का इतना जरूरत है, हम लोग हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में। देखो हम लोग का 6 लाख का कॉस्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ हॉस्पिटल ने, हमको हॉस्पिटल में पैसा भरना और वो हमारा पैसा नहीं दे रहे। हमें हमारा पैसा दे दे। देखो हॉस्पिटल का पेपर लेके आया था कि हम लोग का हमारा इलाज का पैसा दे दे। हम लोग को हॉस्पिटल में पैसा भरना है, पर उन लोग नहीं समझ रहे कि मतलब हम लोग को सच में पैसे का बहुत जरूरत है। कम से कम हमारा ही पैसा देते, हम ट्रीटमेंट कराए अपने बच्चे का, हमको और कुछ नहीं चाहिए उनका। आज हमने गहने गिरवी रख के जो किसी ने अपने शादी का पैसा, अपने वीआरएस का पैसा इसको दिया है, और ये लेडी ने हमको आज 11 महीने हो गए हैं, आज देते हैं कल देते हैं, इस तरह से मतलब हमको आगे लेके जा रही है। और जब पैसा देने का टाइम आया, अभी उसने हाथ खड़ा कर दिया कि तुम कुछ भी करो। उसका हस्बैंड भी हमको धमकी देता है। अगर ऐसे ही चलता रहा, हमको हमारे इंडियन जो भी न्यायाधीश है या भी न्यायालय है उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा, हर एक को न्याय मिलेगा। क्योंकि जिसने भी पैसा डाला है पूरी तरह से मेहनत का पैसा है। हमने किसका झूठ ऐसा पैसा खाया नहीं है, और खाया है तो उन्होंने खाया है, वो भी है वनिता अभिजीत पाटिल और उनके जो भी कलीग्स है, जैसे मुकुंद है या फिर उनके जो योगेंद्र बिलिये है, अभिजीत पाटिल है, उनको जो भी सजा होगी हम उसके लिए सहमत है। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हम सबका पैसा यहाँ पे मिलना चाहिए, बस यही हमसे उनके पास भी गुजारिश है, और जो यहाँ पे न्यायालय है उनके पास भी हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए कोई आगे आए। पॉलिटिकल लीडर अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो कॉमन पीपल को क्यों नहीं करते हैं उनके साथ। अभिजीत मधुकर पाटिल, इनका पहले काल भैरव करके एक कंपनी था, उसमें 2014 में उन लोगों ने फ्रॉड किया। वाशी में उनका केस दर्ज था, उसमें बहुत सारा फ्रॉड किया। 500,000 करोड़ का है समथिंग कुछ तो अमाउंट है, उसमें उन लोगों ने फ्रॉड किया है। और वापस से उन लोगों ने 2015 से अभी तक उन लोगों ने वापस से त्रिशूल गोल्ड करके कंपनी चालू किया, वहाँ पे भी फ्रॉड चालू किया है। तो कोई भी इस पे ध्यान ना दे। थैंक यू। साल हो गए हमें इन्वेस्ट किया है जी, तो उसने कुछ दिया ही नहीं है। हम देंगे करके बोलिए, लेकिन कुछ दिया नहीं। लॉकडाउन से हम लोगों को उसने बोला कि हम लोग दिसंबर जनवरी से ड्यू से ना चालू करेंगे। आपका कितना है? मेरा 10 लाख है। आपका 10 लाख। हाँ। और आप? 4 लाख रुपया मेरा है। अच्छा, आपको ये इन्वेस्ट आपने जो किया है, जी। तो ये आपको किस तरह से आपको बताया गया? हम लोग को 20 महीने का एग्रीमेंट करने के लिए बोले थे। 20 महीने का एग्रीमेंट किए थे, लेकिन 20 महीना करके हम लोग को पैसा देने का बंद कर दी उसने। लॉकडाउन गिर गया करके बोल के पैसा दी ही नहीं उसने। और हम लोग कितना चक्कर काट रहे हैं ना, वो फोन उठाती है
मैं मैसेज दे गया तो मैसेज का भी जवाब देती है, कुछ भी नहीं है। और हमारा सारा कोई है ही नहीं है। हमने हमारा पूंजी थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करके हमने रखा तो उसको दिए, अब उसको तो कुछ देर ही नहीं है। कोई जवाब तो देना चाहिए। हम लोग अब गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई है ही नहीं सहारा, ना हमारा बच्चा है ना आदमी है, कोई नहीं है। मेरी मम्मी ने 1.5 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए, वो भी लोगों का घर के काम जाके बर्तन मांज के जो भी जमा पूंजी इकट्ठा की थी वो उसने डाली वहाँ पे। और बाद में पहले तो देते थे, जब से लॉकडाउन गिरा बाद में उन्होंने बंद कर दिया देने का। फिर बाद में हम लोग थोड़े प्रॉब्लम में थे तो हम जा रहे रोज उनके ऑफिस में जाते फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं। मैडम तो मिलती ही नहीं है, ऑफिस में ही नहीं आती है। हाँ, आउट ऑफ इंडिया है, कहाँ भाग के गई वो भी पता नहीं हम लोगों को। फिर हमने ये सब ने मिलके जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, हाँ, तो हम लोगों ने सबने इकट्ठा होकर हम सीपी ऑफिस में आए, क्योंकि हम यहाँ पे FIR दर्ज करें जिससे लीगली प्रोसेस हो उसके खिलाफ, क्योंकि पुलिस वाले हमें कुछ तो हेल्प करेंगे। पुलिस आपका सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं, अभी तो फिलहाल जो हालात है उस पर तो सपोर्ट खरा उतर रही है पुलिस, और आगे भी इंशाल्लाह। तो पुलिस के बारे में आपकी क्या राय है? अभी तक तो बेस्ट है सर, आगे का भी देखो क्या होता है। किस तरीके से वनिता पाटिल और उनके जो सहयोगी है किस तरह से लोगों को धोखाधड़ी करके और उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उनको धमकियां भी दी जा रही हैं, इसके खिलाफ ये सरकार से कड़ी सी कड़ी न्याय की मांग कर रहे हैं। अनवर रजा। लॉकडाउन में इस कंपनी ने लोगों को पैसा देने के बजाय दिलासा देना शुरू कर दिया। करीब 1 साल तक इंतजार कर रहे लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा और सभी लोग त्रिशूलीन गोल्ड के ऑफिस में, वनीता के घर पर और पुलिस स्टेशन के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और इसके बाद स्थानीय पुलिस की नींद खुली और उसने केस दर्ज करना शुरू कर दिया। आर्थिक मंदी के इस दौर में सभी लोगों की गाड़ी कमाई पूरी तरह से दांव पर लग गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े शहर में भी लोग इतने बड़े स्तर पर इस तरह की धोखाधड़ी बेधड़क तरीके से करके लोगों की गाड़ी कमाई लूट रहे हैं। लेकिन पुलिस और सरकार की दूसरी मशीनरी को इन अपराधों की ठीक से जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। पुलिस को चाहिए कि वो इस मामले में ईमानदारी और कड़ाई से पेश आते हुए इस मामले में फंसे भोले भाले निवेशकों को जल्द से जल्द न्याय दिलाकर सभी के पैसे वापस दिलाने की व्यवस्था करे, ताकि कानून पर लोगों का भरोसा मजबूत हो सके। अनवर रजा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।